हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल रैली स्टडी हम में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हम लोग का जो एसएससी जीडी और यूपीपी के बैचेज का टॉपिक आजकल हम लोग लेके चल रहे हैं यूरोप का भारत में आगमन। उसमें हम लोग देख चुके हैं पुर्तगालियों का आगमन, फिर देख चुके हैं डचों का आगमन। आज हम लोग देखने वाले हैं अंग्रेजों का भारत में आगमन। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को देखते चलेंगे। अंग्रेजों का भारत में आगमन, सबसे पहले अगर बात करेंगे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको अधिकार पत्र प्रदान किया था। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया गया था, तो कब प्रदान किया गया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा प्रदान किया गया था। याद रखिएगा आप लोग इसको। उसके बाद अगला जो हम लोग का पॉइंट है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ था। याद रखिएगा, प्रथम गवर्नर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था वो कौन था? थॉमस स्मिथ। अगला है मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। अब हम लोग बात करें पूरा का पूरा भी यहाँ पे जो ये कैप्टन हॉकिंस टॉपिक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीजें हम लोगों के लिए हैं जो कि हम लोग को जाननी है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग गुलाम बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, और अंग्रेज अगर हम लोगों को गुलाम बनाए थे तो इस गुलामी को बनाने के पीछे जो हाथ था उसमें सबसे बड़ा अगर कोई रोल प्ले किया था तो वो रोल प्ले किया गया था मुगल के द्वारा, मुगल डायनेस्टी के द्वारा। अगर मुगल डायनेस्टी के राजा इतने समझदार होते, इतने जानकार होते, तो शायद हम लोग इतने ज्यादा गुलामी में ना जी रहे होते। अब वो बात आएगी कैसे, हम उसको चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जानते हैं कि मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा। उसके बाद बाबर का लड़का हुमायूं शासक बनता है, हुमायूं के बाद अकबर बनता है, और अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर ही पूरा का पूरा अगर लुटिया डुबोने में कोई अगर सहायक रहा है भारत देश का कि अंग्रेज इतना लूट पाट करके गए हैं, तो वो जहांगीर से ही शुरू हो जाता है। जहांगीर जो था ये क्या करता है? ये अंग्रेजों को अनुमति प्रदान करता है कि आप आओ और यहाँ पर आप व्यापार कर लो। अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते हैं। सबसे पहले जब हॉकिंस आया, सबसे पहले जब पहला जो यहाँ पर अंग्रेज आया था कैप्टन हॉकिंस आता है 1609 ईस्वी में। याद रखिएगा कब आया था? 1609 ईस्वी में आया था। किसका राजदूत था? तो ये राजदूत था जेम्स प्रथम का। जो कैप्टन हॉकिंस था ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। जब ये भारत आता है, जहांगीर के शासनकाल में भारत आता है, और यहाँ पर आने के बाद ये क्या करना चाहता है? व्यापार करना चाहता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जो हम लोगों की इतनी आवभगत वाली चीजें हैं, हम लोगों का जितना बड़प्पनपन है, हम लोग जो इतना प्यार दिखाते हैं, यही हम लोगों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा सहायक रहा है। तो कैसे उस चीज को हम लोग जानते हैं? हम लोग प्यार दिखाए किसके साथ में? सबसे पहले वास्को डी गामा के साथ में। तो पुर्तगाली यहाँ पर अपना शासन स्थापित किए, उसके बाद आ गए डच, अब आ गए अंग्रेज। अब वो आते हैं, जहांगीर को बस एक ही चीज से मतलब रहता है, हम शासन में बने रहें, हमें पैसा कमाना है, बाकी देश दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है, जैसा नेता हमारे करते हैं कि हमारा जेब भरना चाहिए, बाकी हमारी जनता जाए भाड़ में, उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। उसी चीज को लागू ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। कैसे चला रहा है इसको हम लोग देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल में जब हॉकिंस आता है, कैप्टन हॉकिंस, तो हॉकिंस कहता है कि मैं आपके दरबार में व्यापार करना चाहता हूँ। हॉकिंस कहते हैं ठीक है भैया कर लो व्यापार करोगे मुझे क्या मिलेगा? तो हॉकिंस कहता है कि हम लोग यहाँ पर एक अपनी कोठी स्थापित करेंगे, अपना ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करेंगे, और यहाँ पर जो हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करेंगे तो जो व्यापार होगा, व्यापार में जो फायदा होगा वो उसमें से क्या करेंगे? हम आपको टैक्स के रूप में प्रदान करेंगे। अब अगर किसी को फ्री का पैसा मिल रहा हो तो मना नहीं करने वाला है। खासकर ना उसके सिपाही लगने हैं, ना उसके सैनिक लगने हैं, ना उसको कहीं जाना है, उसको शांति से बैठ के सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। जैसे मान लेते हैं कोई भी हुआ, अगर उसे फ्री का पैसा मिलेगा तो फ्री का पैसा किसी को काटता नहीं है,
वो क्या करेगा, उसको अपने पास रखने की कोशिश करेगा। तो जहांगीर की यही एक गलती बहुत बड़ी भारी पड़ जाती है, मुगल डायनेस्टी के लिए भी भारी पड़ती है। मुगल डायनेस्टी के साथ साथ जो हम लोग हैं, जो इतना हम लोग भुगते हैं, उस पर भी ये चीज का इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है, क्योंकि जब ये आते हैं और ये क्या करते हैं, अपना यहाँ पर व्यापार चालू करते हैं, अपने यहाँ पर केंद्र स्थापित करते हैं, कोठी स्थापित करते हैं और यहाँ पर अपना व्यापार चालू करते हैं, तो ये देते हैं, जहांगीर से कहते हैं कि हम आपको टैक्स के रूप में कुछ प्रदान करेंगे। अब जहांगीर भी खुश कि हमको बिना मेहनत के पैसा मिल रहा है, तो यही एक गलती को देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। तो याद रखिएगा, भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेज जहाज था, उस जहाज का क्या नाम था, तो वो जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। भारत आने वाले प्रथम जहाज का नाम था रेड ड्रैगन, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी, तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम कोठी कहाँ स्थापित की थी, तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम कोठी स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में, ठीक है। फिर से एक बार पूरा देखते हैं, रिवीजन टाइप का करते हैं। याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया गया था। उसके बाद इसका जो प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था, किसको नियुक्त किया गया था, थॉमस स्मिथ को नियुक्त किया गया था। भारत आने वाला, मुगल डायनेस्टी में आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था, वो कौन था, कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस किसका राजदूत था, तो जेम्स प्रथम का राजदूत था, जो कि जहांगीर के दरबार में भारत आया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी, तो अपनी पहली कोठी स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।